नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन के। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए सभी साथीगण जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। आज सोच रहे होंगे कि सर एकदम लेट हो गए हैं आज। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया है, 2-5 मिनट हो। ठीक है, तो भाई उसका एक सिंपल सा कारण है। आज लाइट चली गई थी मेरे यहाँ पर, और मैं, है ना, 21 इन्वर्टर इन्वर्टर से ऑलरेडी 2 घंटे क्लासेस हो हैं पहले। ठीक है, और इसलिए ये आपकी क्लास में विनय सर के यहाँ से लेने। चलिए, तो अब बात करते हैं। हम यहाँ पर हम पढ़ रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। इसमें हमने एसिड के बारे में लगभग पढ़ा था, और हम बेस पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर जानते भी हैं कि हमने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में लगभग लगभग सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो क्या आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? है ना। टॉपिक का नाम मैं वापस से लिख देता हूँ कि भैया क्या चल रहा है आपका। अम्ल क्षार एवं लवण चल रहा है। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। चलो, जी सर। हाँ, हम भी बढ़िया हैं। आप सब कैसे हैं जल्दी से बता दीजिए, देन हम क्लास शुरू करें। चलिए, क्या सभी साथीगण। चलो, गुड। नमस्ते। तो हम बेस पढ़ रहे थे, क्षार पढ़ रहे थे। ठीक है, कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट, मुझे एक बार बता दो यार। क्या हो गया था लास्ट? अंतिम क्या पढ़ लिया था मैं? कमेंट। ठीक है। हेलो। वॉइस वॉइस तो बढ़ गई, ये अब थोड़ा तेज बोल दूंगा मैं। हाँ। लास्ट क्या पढ़ लिया था ये बता दो बस। अरे भैया, तेज बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड हो गए थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड हो गए थे। ठीक है। तो अम्ल के बारे में पढ़ लिए थे, अम्ल ही पढ़ रहे थे मतलब। प्रमुख अम्लों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला अम्ल जो पढ़ रहे हैं हम लोग नम यहाँ पर, वो पढ़ रहे हैं H2SO4। H2SO4 को ही क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हिंदी में इसे गंधक का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसी को तेजाब कहते हैं। इसे ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। भैया, इसे ही क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल के अलावा फेक ऑयल। ऐसा लगता है कि तेल है ये, है ना, तेल के समान दिखता है लेकिन तेल होता नहीं है, निकलता एसिड है। उंगली डाली, गायब। ठीक है। कल क्लास हुई थी बेटा। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, गंधक का अम्ल बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, फेक ऑयल बोलते हैं, और भी इसके क्या क्या नाम है ना। इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। रसायनों का राजा कहते हैं इसे।
है ना, बैटरी में यूज होता है इसलिए इसे बैटरी एसिड बोलते हैं। तो बैटरियों में यूज होने के कारण बैटरी एसिड कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो भैया इसके उपयोग होते हैं पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल इंडस्ट्री में, पेट्रोल और बैटरी उद्योग के अंदर इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, बैटरी इंडस्ट्री के, देखो केमिकल है, साफ सफाई करने के लिए कई प्रकार का यूज किया जाता है। कल क्लास नहीं हुई थी? अरे हुई थी देवता, मैंने ली है कल क्लास। कल आपकी क्लास नहीं हुई? अरे किसने बोला नहीं हुई, मैंने क्लास ली है कल। है आपके कुछ बच्चे कह रहे हैं कल आपकी क्लास नहीं हुई पर ऐप पर डली हुई। अरे ऐसा थोड़ी है कि मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ भाई, मैंने लाइव ली है, बच्चा पढ़ा है मुझसे। आप ही पढ़े हैं। नहीं हुई है। चलिए दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पर रखते हैं हम लोग HCl को। तो HCl जो होता है इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, क्योंकि पेट की अम्लता का कारण होता है। तो पेट की एसिडिटी का ये कारण होता है। भैया कल क्लास हुई थी या नाम बुलवाने के चक्कर में? ठीक है भाई, अगर आपने नहीं देखी है तो आप रिकॉर्डेड देख लो ना, है ना। कल क्लास हुई थी, ठीक है। तो पेट की अम्लता का कारण होता है ये, HCl की बात करते हैं, इसका एक नाम म्यूरिएटिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये चीज ध्यान रखना, एक प्रश्न यहाँ पर स्टार बनता है, क्या कभी भी अगर आपसे पूछे कि HCl गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस होती है, क्या वो अम्ल है? तो HCl गैस अम्ल या एसिड नहीं होती। HCl गैस अम्ल नहीं है। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि HCl जो गैस होती है वो लिटमस को कैसा बदल देगी। लोग HCl देखकर ही पागल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भैया लिटमस पेपर लाल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एप्लीकेशन में हो सकता है कुछ इशू हो आज के ना, कल के दिन में कुछ इशू रहा हो, इसके कारण से दिक्कत हुई हो, लेकिन क्लास आपकी लाइव ही चल रही है, ठीक है। चलिए, अरे यार देखो, अगर आप परेशान करोगे मैं क्लास यहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम दो तरफ फोकस नहीं कर सकते। मैं एक बार और बात कर लेता हूँ कि भाई क्या चीज़ चल रही है। एप्लीकेशन में कोई
ठीक है, जिन बच्चों को क्लास शो नहीं हुई है मैंने बात कर ली है ना, आपकी सारी मैंने चीज वहां तक पहुंचा दी है। कोई अगर प्रॉब्लम रही होगी, कोई ऐसी चीज रही होगी, तो वो आपकी जल्द निराकरण हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। है ना, किसी को कल की क्लास अगर शो नहीं हो रही है तो टीम को मैंने वापस बोल दिया, उस क्लास को सही करवाइए। ठीक है, कल क्लास हुई थी, अब वो आपकी प्रोसेसिंग में डली हुई है, मैंने बोल दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्लास डलने का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट बाद से लेकर के 20 मिनट बाद से लेकर के टेक्निकल ग्लीच वगैरह कभी कुछ आ जाए तो 2-2 3-3 दिन भी हो जाते हैं। तो अभी आप इंतजार करिए, है ना, वो प्रोसेसिंग में दिखा रही है, वो डल जाएगी। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। और इनमें अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कमेंट मत देखिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई अगर उन बच्चों की जगह आप होते ना तो शायद ये वर्ड यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक क्लास का मायना आपके लिए भी होता है। तो हम कब कहाँ किस रूप में, जब हमारे लिए आवश्यकताएं होती हैं तो हम सही गलत नहीं देखते, लेकिन जब दूसरे के लिए होती है तो हम सही गलत देखते हैं। प्रायोरिटी बस हम इसी चीज को देते हैं। ठीक है, तो HCl गैस कोई अम्ल नहीं होती है, और ये एसिडिटी का कारण बनती है, याद रखना, ये एसिडिटी पेट की अम्लता का कारण होती है। ये इतना बेसिक पॉइंट हमने पढ़ा। अब अगला आता है यहाँ पर HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की मैं बात करता हूँ, HNO3 की मैं आपसे बात करता हूँ। तो HNO3 जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये मुख्य रूप से, है ना भाई, हम नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर देखें तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? एज अ फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं एक्सप्लोजिव में, इन एक्सप्लोजिव, विस्फोटक बनाने में। तो विस्फोटक बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ पर नाइट्रिक एसिड भाई यूज करते हैं? तो अम्लराज बनाने में। तो अम्लराज को बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? रिकॉर्डेड क्लास डल जाएगी बाबा। ठीक है, आपने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? रिकॉर्डेड क्लास डल जाएगी, अगर नहीं दिख रही है, वो प्रोसेसिंग में पड़ी हुई है, मिल जाएगी वो आपको। ठीक है, मैंने अभी टीम से बात करके आपको सूचित किया ना। फिर वही कमेंट करोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे हाथ में बटन है, खुल जा सिम सिम, वो डल गई क्लास देख लो। ऐसा थोड़ी होता है बेटा, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों के हिसाब से ही चलेंगी। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि नहीं सर, है ना, आप तो बटन दबा दीजिए वहां से, ऐसा कोई होता हो तो कोई बटन ऐसा है ही नहीं बेटा कि जिसके दबाने से ये काम हो जाए। हाँ, थोड़े समझदार बनो यार। चलो बढ़िया। ठीक है, तो अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे अभी। तो अम्लराज या एक्वारेजिया की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो भैया जिसके अंदर सोना चांदी इजीली घुल जाता है उसको हम अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के टॉपिक बता दो। भाई तुम को पहली ही क्लास में बता के आया हूँ। अगर नहीं पता है तो फिर रहन दो। पहली ही क्लास नहीं लिए तो क्या ही मतलब है फिर क्लास लेने का। चलिए, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अम्लराज के बारे में। इसे ही शाही पानी कहते हैं। इसी का नाम एक्वारेजिया है। ये दो अम्लों का मिश्रण होता है, कोई खुद अम्ल नहीं होता। ये दो अम्लों का मिश्रण है। ये सर मतलब ये मेरे भाई, कि इसको अगर बनाना है तो HCl और HNO3 को एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है। किस अनुपात में लेते हैं?
3 अनुपात में आप HCl लीजिए और 1 अनुपात में आप किसको लीजिए, है ना, HNO3 को लीजिए, नाइट्रिक एसिड को लीजिए। आपका जो रेशो यहाँ पर यह है, 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1% HNO3 को लेने पर जो मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण का नाम है एक्वा रेजिया, शाही पानी या अम्लराज। ये मिश्रण का यूज कहाँ पर होता है, तो ये सोना आपने नाम सुना होगा, गोल्ड का नाम सुना होगा, आपने चांदी का नाम सुना होगा, वो घोल देता है, डिजोल्व कर देता है। मतलब सोना या चांदी जैसी जो धातुएं होती हैं वो किस में घुल जाती हैं, इजीली डिजोल्व हो जाती हैं, तो अम्लराज के अंदर, शाही पानी के अंदर। अम्लराज के अंदर वो आकर के ऑटोमेटिकली घूम जाएगी। इसी कारण से कभी कभी हम HNO3 को क्या कहते हैं, स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट की हम इसे संज्ञा देते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट, है ना। तो स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट का इसे हम क्या कह देते हैं, नेप्था कह देते हैं। तो इसीलिए हम इसे स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट के तौर पर भी जानते हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले अम्ल, एथेनोइक अम्ल के बारे में, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो नंबर 4 पर जो आता है वो अम्ल अब कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 पर आने वाले एसिड का नाम है भैया CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, इसको आप नॉर्मली जिस नाम से जानते हैं वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी हम इसे कहते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड के तौर पर जाना जाता है। चलिए एसिटिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो भैया ये आप गन्ने के अंदर, शुगर केन में, सिरका अर्थात विनेगर में। और सिरका किससे निकलता है, गन्ने से निकलता है। इसीलिए कभी कभी एसिटिक एसिड जो होता है ये गन्ने में पाया जाता है, इसलिए इसका एक नाम और निकल करके आता इच्छु शर्करा किसे कहा जाता है ना। इच्छु का मतलब गन्ना ही होता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, इच्छु, इच्छा अनुसार, है ना। अब ये समझने लायक इनमें कुछ है ही नहीं, इनके नाम याद रखने हैं। जैसे कि क्या, अब मेरे को मेरा नाम राहुल है कि सर समझ नहीं आया नाम राहुल है, अरे भैया नाम ही है। CH3COOH का नाम एसिटिक एसिड है, ये किस में पाया जाता है, बस सिंपल सी बात है ना। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, इस तरह से प्रश्न है ये। तो ये इच्छु शर्करा कहलाता है। ये गन्ने के अंदर या सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है अचार, पिकल में इसका यूज किया जाता है, अचार के अंदर इसका यूज बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाता है हमको। अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा, है ना, एसिड किस में पाया जाता है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, जितने भी होंगे उतने यहाँ पर लिख लेंगे भाई। सबसे नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे ऊपर लिखते हैं टैनिक एसिड,
टेनिक अम्ल काई में होता है। लॉरिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? टार्टरिक अम्ल किस में होता है? ब्यूटारिक एसिड किस में होता है? लैक्टिक एसिड किस में होता है? ठीक है। तो टेनिक अम्ल, लॉरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चलिए, है ना, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर मेलिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड किस में होता है ना? पालक हो गया, टमाटर हो गया, है ना। यूरिक एसिड किस में होता है? आइए, टेनिक अम्ल जो पाया जाता है, यह चाय और कॉफी में पाया जाता है। इसीलिए चाय कॉफी एसिडिटी करती है ना। लॉरिक एसिड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में वही कहते हैं। तो लोरिक अम्ल का नाम लोरिक ही है, ये नारियल में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पालक के अंदर, टमाटर के अंदर पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल कहाँ होता है? बटर के अंदर होता है, मक्खन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? दूध में होता है, दही में होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है HCOOH, जिसे मेथेनोइक एसिड कहते हैं, भैया ये कहाँ पाया जाता है? जो लाल चींटी होती है उनमें, मधुमक्खियों के डंक में, बिच्छू के काटने में, और नेटल लीफ में, है ना। नेटल लीफ जो होती है, बिछुआ की पत्ती को बोलते हैं, उन सब में ये पाया जाता है। ठीक है। मेलिक एसिड किस में होता है ना, हिंदी इंग्लिश में सेम नाम होता है। तो मेलिक अम्ल जो होता है ना, एक बच्चे हैं जो 250-300 बार कमेंट कर चुके हैं, कह रहे हैं सर हिंदी में लिखिए। कैसे लिखा उन्होंने? हिंदी में लिखिए सर। तो बेटा जब ये आपकी हिंदी है ना, तो यही हिंदी है ये, है ना। एम ए में ली का यही पढ़ना है जो आप ये लिख रहे हो ना। तो पहले तभी सुधारिए। जिस चीज की डिमांड कर रहे हो, पहले खुद तो उस पर अमल करिए। ठीक है। हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको इतना भी पढ़ना नहीं आ रहा है तो बुरा मत मानिए, ये नौकरी आपके लिए नहीं है ना। अगर दोनों के शब्द के भावार्थ अलग होते तो 100% बिना बोले मैं खुद ही लिख देता। लेकिन मेलिक को मेलिक ही लिखना है। अगर आप ये नाम भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या वास्तविकता में आप, यकीन मानिए, क्या आप जॉब करेंगे? एक लेटर आएगा, उस लेटर को आप कर पाएंगे? ये हिंदी ही तो नाम है बेटा। इनको क्या कुछ और लिखोगे? लिख देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन है ना, आपकी सोच समझ कितनी है उस पर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है भाई, जो चीज जैसी लिखी हुई है इसको वैसा तो पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? यूरिक को यूरिक नहीं पढ़ सकते, मेलिक को मेलिक नहीं पढ़ सकते, लेकिन हिंदी में लिखवाने के लिए लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है। चलिए, तो मेलिक एसिड कहाँ होता है? सेब में पाया जाता है भैया, एप्पल में होता है। सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से नींबू में होता है। संतरा मतलब ऑरेंज में होता है। यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंवले के अंदर पाया जाता है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये इतने एसिड हैं जो मुख्य रूप से आपके कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अब अम्लों से रिलेवेंट वो पॉइंट जो हमारी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए। अदर पॉइंट, सबसे पहला, एसिड स्टोर्ड इन, अम्ल का भंडारण, अम्ल का भंडारण किसमें करते हैं? आपको बताओगा H2SO4 कोई तेजाब कहते हैं, तो ये बोल देते हैं तेजाब का भंडारण किसमें करते हैं। ठीक है, सेम आंसर होगा, कोई अलग नहीं होगा। तो याद रखना, कांच के पात्र में। है ना? तो ग्लास के अंदर, वेसल के अंदर इसका यूज किया जाता है। रस्ट एंड इंक रिमूवर, जंग एवं स्याही के धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों से पे अगर कभी इनके धब्बे लग जाते हैं तो किसका यूज किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। नंबर थर्ड, कांच पर लिखने, कांच को गलाने में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो कांच पर लिखने के लिए जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वो HF होता है। वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, HF होता है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना, कांच पर लिखने के लिए। तीन हो गए, ये 3 पॉइंट्स हो गए ना। फिर इसके बाद नंबर फोर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक। हिंदी में शीतल पेय पदार्थ। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, एनर्जी ड्रिंक होती है, इससे दो प्रश्न आते हैं। पहला कि इनमें गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और इनमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से। नंबर पांच,
पेट की अम्लता दूर करने में किसका यूज किया जाता है? या एंटासिड, या प्रति अम्ल कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो सबसे पहला नाम याद रखेंगे MgOH इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेपर में यही नाम आता है ना, लेकिन कुछ होंगे कि सर हिंदी हिंदी, तो मैग्नीशिया का दूध, जो पेपर में नाम कभी नहीं आता। ठीक है, ये नाम पेपर में कभी नहीं आता, आएगा यही, है ना। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जितने भी एसिडिटी रिमूव करने वाले केमिकल्स आते हैं, साइरप आते हैं, उन सब के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है ना। MgOH ही होता है। इसका पीएच वैल्यू 10.5 होता है, 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 के आसपास होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, MgOH। इसी तरह से आपने इनो का नाम भी सुना होगा, एक कंपनी है इनो। इनो के अंदर भी MgOH होता है। इनो जो होता है, इसके अंदर से कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। या पूछा जाता है इनो कौन सी गैस निकालता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये वो प्रश्न थे जो इस टॉपिक से सीधे पेपर में बन जाते थे। अब हम यहाँ पर बेस के बारे में पढ़ते हैं, क्षार के बारे में पढ़ते हैं। बेस या क्षार कौन से? याद रखिएगा, जिनका पीएच 7 से अधिक व 14 तक हो। पीएच बिटवीन 7 to 14। ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जितने भी बेस हैं वो सारे स्वाद में कड़वे होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, पीएच 7 से अधिक व 14 तक होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं क्षार के बारे में, बेस के बारे में, ठीक है, ठीक है, सात तो उदासीन होता है ना सर। पहले पढ़ो यहाँ लिखा क्या है, पहले पढ़ो। इसीलिए स्केल पहले ही समझा दी थी। बिटर इन टेस्ट स्वाद में कड़वे होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्षार की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो दे गिवन OH नेगेटिव आयन, यह OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब कुछ बेस की बात करते हैं, कुछ क्षार की बात करते हैं। मुख्य रूप से मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, उदाहरण,
पहला एग्जाम्पल NaOH। NaOH को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। है ना, इसी का दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी है। साबुन निर्माण में उपयोग करते हैं इसका। यूज इन सोप फॉर्मेशन। साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना। चलिए, और कहाँ पर यूज करते हैं? तो यूज्ड इन। ठीक है, कपड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, है ना, कागज उद्योग में। साबुन में तो करते हैं, तो वो लिख ही लिया हमने। तो इन सब जगह पर इसका यूज किया जाता है। चलिए, नंबर 2, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग भी साबुन बनाने में करते हैं। साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलो दोस्त, है ना, आज की क्लास में यहीं पर विराम करूंगा, क्योंकि मुझे वापस से अपने स्टूडियो जाकर फिर क्लास लेनी, क्योंकि विनय सर की क्लास है। ठीक है, तो आपकी क्लास बीच में किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मैंने ये क्लास यहाँ आकर के ली थी। इसीलिए मैं आज की क्लास थोड़ी सी 5-7 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, है ना, ताकि मैं उस जगह पर पहुँच सकूँ। रही बात कल की क्लास की, तो वो अपलोड हो जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। बस ये है कि जो शब्द हिंदी इंग्लिश में सेम होते हैं, मैं उन्हें एक लैंग्वेज में लिखकर छोड़ देता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो पढ़ना जानते होंगे, बस ये सोच करके। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर वो भी लिख दीजिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। बस उसमें समय जाया होता है, आपका भी और मेरा भी। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।